जीडीपी में क्यों आई गिरावट? कल से कहां महंगा मिलेगा कर्ज? 8वें दिन क्या रहा शेयर बाजारों का हाल? सोशल मीडिया कंपनियों पर कैसे कसेगा शिकंजा? अडानी समूह को लेकर कितनी बढ़ सकती है चिंता? तमाम सवाल, जवाब सिर्फ एक, मनी टाइम। जी हां, आज जितने भी सवाल मैंने अभी बोले हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। आज की पहली खबर है बहुत ज़रूरी। रोज़ाना की तरह ऊंची महंगाई दर और कमज़ोर मांग के चलते चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.4% रही। दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 6.3% की दर से आगे बढ़ी थी। जीडीपी में गिरावट की वजह ऊंची महंगाई दर, निर्यात और उपभोक्ता मांग में कमी रहना है। महंगाई को कम करने के लिए केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर बढ़ाने से भी मांग पर असर पड़ रहा है। होम लोन देने वाली एचडीएफसी लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। 1 मार्च से नई ब्याज दरें लागू होंगी। इसके साथ ही नए और पुराने दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। एचडीएफसी ने प्रमुख ऋण दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। अब उसकी प्रमुख दर बढ़कर 9.20% हो गई है। पीएनबी ने भी 1 साल वाली एमसीएलआर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.5% कर दी है। 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का उत्पादन जनवरी में 7.8% बढ़ा है। यह इसका 4 महीने का उच्च स्तर है। कोयला, उर्वरक, इस्पात और बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण ये वृद्धि हुई है। पिछले साल इसी अवधि यानी जनवरी 2022 में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 4% की वृद्धि हुई थी। जनवरी 2023 में कच्चे तेल को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। दिव्यांग, एड्स पीड़ित और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए खास बीमा पॉलिसी आएगी। बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को इन लोगों के लिए खास बीमा उत्पाद पेश करने का निर्देश दिया है। इन खास बीमा पॉलिसी की कीमत इरडा के नियमों के अनुसार तय की जाएगी। इरडा के आदेश के बाद सभी बीमा कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से पॉलिसी लेकर आना होगा। शेयर बाजार मंगलवार को लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। यह इनका पिछले 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। मिले जुले ग्लोबल संकेतों यानी वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और घरेलू निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है और इस वजह से बाजारों में गिरावट जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 4 महीने के निचले स्तर 58,962 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक गिरकर 17,303 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कमजोरी बनी हुई है। इस वजह से दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 110 रुपये टूटकर 55,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 550 रुपये लुढ़ककर 63,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अडानी समूह के कर्ज को लेकर जताई जा रही चिंता जरूरत से अधिक हो सकती है। प्रतिनिधि सलाहकार फर्म एसईएस ने कहा कि शेयरधारकों की आशंकाओं को दूर करने के लिए समूह को किसी तीसरे पक्ष से अपने खातों का ऑडिट कराना चाहिए। अदानी समूह की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 5 हफ्ते में यानी 5 सप्ताह में 140 अरब डॉलर घट चुका है। एसईएस ने कहा कि हिंडनबर्ग को जवाब देने के अलावा अडानी को अपने हितधारकों का ख्याल रखना चाहिए और चिंता के सभी क्षेत्रों का समाधान करना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ शिकायतों को निपटाने के लिए शुरू हुई शिकायत अपीलीय समिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ यूजर्स की अपीलों पर गौर करेगी। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म को जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शिकायत अपीलीय समिति एक ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली है। अगर कोई यूजर मेटा या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म की शिकायत अधिकारी के फैसले से पीड़ित है तो वो नए पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
इस साल दिसंबर के अंत तक देश के हर कस्बे और तहसील तक 5G सेवा पहुंच जाएगी, ये दावा किया है रिलायंस जियो ने। इससे पहले एयरटेल भी ऐसा ही दावा कर चुका है। रिलायंस जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा कि हर महीने 5G नेटवर्क विस्तार करने में कंपनी जुटी हुई है। 5G नेटवर्क की पहुंच दूर दराज के इलाकों तक होने से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। 5G हमारे शहरों को स्मार्ट और समाज को सुरक्षित बनाएगी। आपके इलाके में 5G पहुंचा या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। इस साल मोबाइल की दरें और महंगी होने की आशंका है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कारोबार में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न बहुत कम है। ऐसे में 2023 के मध्य तक टेलीकॉम दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म से मोबाइल नेटवर्क यूज़र चार्ज वसूलने की वकालत की है। COAI का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म से यूज़र चार्ज वसूलने के लिए नियम बनाने चाहिए। सड़कों पर बिना इंश्योरेंस के चल रही गाड़ियों के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की पहचान कर ऑन द स्पॉट उनका इंश्योरेंस किया जाएगा और इसके लिए गाड़ी के फास्टैग में जमा पैसों से इंश्योरेंस प्रीमियम वसूला जाएगा। गाड़ियों के इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह के कदम पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि देश में सड़कों पर अभी 40 से 50% वाहन बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं। सरकार ने डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर सहित 74 दवाओं के रिटेल दाम तय कर दिए हैं। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने दवाओं की अधिकतम रिटेल कीमत तय करने के आदेश जारी किए हैं। ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट की एक टैबलेट अब 10.92 रुपये में मिलेगी। NPPA ने मिर्गी और न्यूट्रोपेनिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा का अधिकतम मूल्य भी तय किया है। UIDAI ने आधार को अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। अब आधार का दुरुपयोग होने पर यूज़र्स को इसकी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। UIDAI ने मजबूत फिंगरप्रिंट आधारित सत्यापन वाले नए सुरक्षा तंत्र की शुरुआत की है। इससे आधार सत्यापन अधिक मजबूत और सुरक्षित बनेगा। 2 फैक्टर सत्यापन व्यवस्था से धोखाधड़ी की आशंका को भी कम करने में मदद मिलेगी। फैब इंडिया ने 4000 करोड़ रुपए का IPO लाने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कंपनी ने ये फैसला लिया है। कंपनी को IPO की वैधता अवधि अप्रैल 2023 में खत्म हो रही थी। वहीं दूसरी ओर बाजार नियामक सेबी ने फर्स्ट मेरिडियन बिजनेस, IRM एनर्जी और लोहिया कॉर्प के IPO को हरी झंडी दे दी है। 2023 में नए IPO आने से निवेशकों को नए अवसर मिलेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय रोज़ाना की तरह ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और हाँ, कल सुबह मनी मॉर्निंग देखना बिल्कुल न भूलिएगा, 7 बजे मनी मॉर्निंग। और नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए मनी9 के तमाम अन्य प्रोग्राम, बने रहिए मनी9 के साथ।